हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको अपडेट किया था कि वो एनजीओ वाले उसको रख नहीं रहे हैं बिकॉज उसको डिस्टेम्पर है। और डिस्टेम्पर एक ऐसा वायरस है जो डॉग टू डॉग बहुत जल्दी फैलता है। सो उनके पास बहुत सारे ऑलरेडी डॉग थे तो उन्होंने मना कर दिया था उसको रखने से। बाद में मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, वो फिर भी नहीं माने थे। बट बाद में पता नहीं अभिषेक से उनकी क्या बात हुई, मतलब थोड़ा रिक्वेस्ट वगैरह किया अभिषेक ने, थोड़ी डोनेशन वगैरह करी तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। क्योंकि उन्होंने मतलब हम लोगों ने उनको अपनी सिचुएशन समझाई कि हम लोग ऐसे बिल्डिंग में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, तो उसके लिए मतलब जगह ढूंढना बहुत मुश्किल है। सो प्लीज़ आप कुछ अरेंज करवा दो। तो उन्होंने ऐसा बोला कि हाँ चलो आसपास मैं देख लेता हूँ, एक जगह है बट वहाँ पंखा वगैरह कुछ नहीं है। सो वहाँ पंखा लगाना पड़ेगा और कुछ एक किट आती है, मतलब उसकी वो सब मंगवानी पड़ेगी। तो बस हम लोगों ने ट्रांसफ़र वगैरह कर दिया था सब कुछ। तो उन्होंने कहा ठीक है हम रख लेंगे। तो अभी आज मैं उसको देखने जा रही हूँ। लाइक मैंने उनको अभी तक कॉल नहीं किया कि मैं आ रही हूँ, मैं बिना कॉल किए जा रही हूँ ये देखने के लिए कि वो कहाँ है। तो अभी बस मैंने अपने पापा को बुलाया है और वो आ रहे हैं। सो बस मैं उसको जाके देख के आती हूँ कि उसको कैसे रखा हुआ है, कहाँ रखा है। क्योंकि कल तो वो बोल रहे थे कि एक छोटे से बाथरूम में, अभी तक हमने जैसे ही उनको पता लगा उसको डिस्टेम्पर है तो उन्होंने एक बाथरूम में शिफ्ट कर दिया था जहाँ सिर्फ एक पर्सन की खड़े होने की जगह थी। तो मैं ऐसे देखना चाहती हूँ कि हाँ उन्होंने उसको शिफ्ट किया है कहीं पे या नहीं किया, कि अभी भी वो उसी बाथरूम में पड़ा हुआ है, क्या है। मतलब एक दिन हो गया पूरा, तो देख के आती हूँ उसकी क्या सिचुएशन है। उन्होंने स्टार्ट भी किया ट्रीटमेंट की नहीं किया, अपनी तसल्ली के लिए मैं उनको बिना फ़ोन किए जा रही हूँ। बिकॉज अगर मैं फ़ोन करके जाऊँगी तो ऑब्वियसली बात है, अगर नहीं भी किया होगा तो मतलब इन केस, मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो नहीं कर रहे होंगे, बट हाँ अपनी तसल्ली के लिए मैं ऐसे अचानक ही जाना चाह रही हूँ। तो देखते हैं वहाँ जाके क्या क्या उसकी सिचुएशन है। अभी वैसे मैंने उनको मैसेज किया था तो वही बोल रहे हैं कि सेम कंडीशन ही है, बट मैं खुद से एक बार ही जाके देखा हूँ तो थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। सो मैं आपको वहाँ जाके दिखाती हूँ, जो भी जैसे भी अपडेट होगी मैं आपको दिखाती हूँ। टाइम लगेगा थोड़ा। इसको प्लीज़ बारिश हो रही है, उसको भी ना हो जाए। हाँ? बाकी डॉग्स को हटाओ, इनसे बात डॉग्स को हटा दो। चांसेस मतलब है थोड़े बहुत बच्चे, मिनिमल चांसेस मिनिमल है। नॉडी कोई कॉन्शियसनेस नहीं है ना अभी। नॉडी अब तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। इसमें क्या होता है ना, नहीं तो इसके अंदर ही कुछ जा ही नहीं रहा, तो क्या इसको करें? काम थोड़ी करो, ड्रिप थोड़ा सा ना वगैरह। बाहर लेके चलो। यहाँ आप प्लीज अगर बाहर आ सकते हो। हाँ नो प्रॉब्लम। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग अमृतसर से हैं तो वहाँ पे भी हमारी एनजीओ है। तो मतलब ट्रीट करते हैं ना वहाँ पे, उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ मतलब इसको वो दो एंटीबायोटिक वगैरह और थोड़ी ड्रिप चढ़ा दी, मतलब ताकत इसमें ना होम्योपैथिक और एलोपैथिक ट्रीटमेंट पैरेलल चलता है साथ साथ में। जो आप बता रहे हैं एंटीबायोटिक तो चलेगी, लेकिन साथ में पेन किलर चलते हैं, फीवर रिड्यूसर चलते हैं। मतलब जैसे पेन में न्यूरो चिल्ला की रहा मेडिसिन था चलती हैं। वो नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं है वो, मतलब कुछ है ही नहीं, पहचान भी नहीं रहा। अभी देखिए क्या होता है ना, ये न्यूरोलॉजिकल डिसीज है, धीरे धीरे करके ब्रेन को वीक करती है। हाँ मैंने सब सर्च तो अभी किया। जब चिल्ला रहा था ना, तो वो चिल्लाने की जो स्टेज है, अब वो धीरे धीरे वो, आप समझ रहे हैं, इसको मैम पढ़े फिट्स, हाँ समझ रही हूँ। बहुत सीरियस है सारी बात। ये फिट्स पड़े हैं कल भी इसको। न्यूरोलॉजिकल से है, और फिट्स भी जो पढ़ रहे हैं कम से कम 15 to 20 मिनट में पढ़ रहा है। दूसरी चीज़ है, इसको पेन किलर्स में रखा हुआ है तो वो पेन कंट्रोल पेन किलर भी है, और सर उसको थोड़ा सा हम सेडेटिव भी, जो डायग्राम वगैरह भी वो देते हैं कि थोड़ा सा सेडेशन होगा। इसमें जितना सोएगा उतना ठीक है इसमें। बस और बस खाना वगैरह नहीं, फ्लूइड थेरेपी है, फ्लूइड खाना ले सकते हैं। खाना क्या खाना है इसके, तो इसके लंग्स में चला जाएगा। ऐसे तो इसे होश थोड़ी है, ऐसे ना ये चबा पाएगा। इसे फ्लूइड थेरेपी दे सकते मुंह भी हैं। खुला रह गया बेचारे का। असल में मैम इसकी मैं बताऊँ, ये जो है ना ब्लड तो उसमें बिल्कुल नहीं किया, इसे साथ में साथ हाइपोक्सिया भी हो रहा है। स्टेज पे है, ये थर्ड स्टेज है सर, थर्ड स्टेज से मतलब रिवाइवल लास्ट स्टेज होती है। पूरी इसकी ज़बान देखिए आप, सिकुड़ चुकी है, मतलब ये है बहुत क्रिटिकल। कल मैंने आपको बताया था ना, जब फिट्स आने शुरू हो जाए उसके बाद बहुत ही कम चांसेस होते हैं, कुछ ही पेशेंट्स होते हैं तो रिवाइव कर लेते हैं एक बार फिट्स आने शुरू हो जाए तो। है भी बच्चा। अब ये कर सकते हैं हम इसको, जैसे पेन किलर्स पे रखा है तो पेन रिड्यूस करने का कोशिश रहती है।
फिट्स तो वैसे भी 100% कभी ठीक होते ही नहीं है, लाइक सर्वाइव कर जाएगा फिट्स नहीं होते और हाँ। फिट्स का कोई एक पर्टिकुलर रीज़न है ही नहीं। हाँ। आपको अंदर देखने हमारे पास है ना? दो नहीं, 1 2 3 4 डिस्टेंपर सर्वाइवर्स हैं अंदर, और चारों हमारे अडॉप्टेड है, क्योंकि वो जहाँ से आए थे हम उनको वहाँ पर वापस छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए हमने अडॉप्ट ही कर दिया उनको। आप चारों की बॉडी में देखेंगे ना, कुछ डिफॉर्मिटी चारों में है, मतलब किसी की हाँ, बॉडी वो तो ऐसे शेक रहेगा। करती रहती है, कंटिन्यूस शेक वो करती तो रहती है। पूरी लाइफ कोई रहेगा। इतना वीक हो गया कि खाना उसका मतलब डबल खाना भी देंगे तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता, वो बॉडी वियर आउट हो चुकी है बहुत ज़्यादा। तो ये होता है, अगर ये सर्वाइव करता भी है ना तो भी तो रहेगा वी ही। डोंट नो कि इसमें क्या डिफॉर्मिटी रह जाए। इसका जो ये हाइपोक्सिया का था ना, इसका ये क्या है कि फ्रेनिक नर्व भी जो नर्व भी तो डैमेज होती है, जो फ्रेनिक नर्व है जो फिलहाल ये आपने मान के चले 3 डेज़ का ट्रीटमेंट जब वो- होता है ना डिस्टेंपर में, उसके बाद कुछ प्रोग्रेस सामने आती है। 3 दिन तक तो हम खुद ही मान के चलते हैं कि कुछ नहीं नज़र आने वाला, सिमिलर ही रहता है वो। तो फिर भी बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि इसके लंग्स जो है हाइपोक्सिया हो रहा है ना, वो बिल्कुल ऐसे यूँ हो जाते हैं, सिकुड़ गए हैं। सिकुड़ गए। तो हम ब्रीद भी नहीं कर पाते। ये किस चीज़ की वजह से होता है वैसे, क्या मैम? मतलब किस चीज़ की वजह ये से जो होता है, डिस्टेंपर कहना है ना, वायरस है ये तो, वायरल मतलब कहीं कैसे भी फैल जाता है किसी हाँ से भी। हाँ, ये तो स्प्रेड हो जाता है अगर इनकी इम्यूनिटी वीक है, कंटेजियस है, वो एक डॉग से contagious दूसरे है, में पास एक ऑन से- होता ये है। तो बहुत जल्दी फैलता है, जैसे पार्बो हो गया, डिस्टेंपर हो गया, मतलब दिस इज द ओनली रीज़न हम यहाँ पे डिस्टेंपर नहीं लेते, क्योंकि इसकी स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन हाँ। बहुत हाई एक पार्वो और एक ये वो भी हाँ, बहुत ये जल्दी बहुत speed से फैलता है। हाँ, ये तो इनका है, क्योंकि होस्टिने बनाते हैं डॉग्स का है इसमें। अभी क्या है, ड्रिप पे है, ये फ्लूइड थेरेपी पे चलेगा। होम्योपैथिक मेडिसिन भी साथ में चलती हैं इसकी, वो चल रही हैं, बाकी कुछ न्यूरो की मेडिसिन चलती हैं। तो ये दिस इज़ द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दैट वी आर फॉलोइंग। इसका मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन जो है मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा हाँ जी please। आज, है ना, जो भी हम ट्रीटमेंट जो उसका चल रहा है उसका, तो आपको आप जिनसे मेरी बात होती है अवनीश, हाँ, ओके। ये मिस्टर हसन है, ये हमारे बैठे हैं यहाँ पे। और मान के चलिए एटलीस्ट 2 डेज़ नेक्स्ट आप इसके लिए काफ़ी मतलब ना डू और डाई वाले होंगे, या तो सर्वाइव कर जाएगा या फिर ये गाइस मैं आ गई थी उसको देख के, एंड मैंने देखा और आप लोगों ने भी देखा ही होगा व्लॉग में, मतलब वो होश में भी है नहीं भी है, बिकॉज उसको पेन किलर लग रहे हैं और मतलब वो 99% नहीं बच पाएगा, उन्होंने ऐसा बोला है। बट हाँ, जहाँ 1% भी चांस होता है ना, वहाँ कोशिश तो करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि 3 दिन तक, मतलब 3 दिन तक तो अभी बस दवाइयाँ वगैरह चलेंगी, जो भी सब कुछ चलेगा। उसके बाद ही देखते हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। 3 दिन के बाद ही कुछ कह सकते हैं। 2nd डे है उसकी दवाइयों का। ठीक हो जाए यार, प्लीज़ प्रे करना उसके लिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बाकी उन्होंने बोला है कि 99% नहीं है चांसेस बचने के। और अगर आप लोगों को पता हो कि जो डिस्टेंपर जैसे फिट्स पड़ते हैं, अगर डॉग जो है सर्वाइव कर भी जाए, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम हमेशा ही रहती है। लाइक थोड़ा बहुत उसको फिट हमेशा पड़ता ही रहेगा, लाइक थोड़ा थोड़ा। सो ये लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम रहती है, ये प्रॉपर ठीक नहीं होती है। अब बस जैसे भी है, जो भी है, ठीक रहे, ठीक हो जाए। और अगर कल को नहीं भी ठीक होता, लाइक अगर वो नहीं भी बच पाता, तो मैं एक तरह से खुश ही होंगी, बिकॉज जिस पेन से वो भी गुजर रहा है, वो 2 रातें जो मैंने देखी है, पूरा 2 दिन 2 रातें जो मैंने देखी है ना, बहुत ज़्यादा उसके लिए तो पेनफुल थी, मुझे देखा नहीं जा रहा था। तो अगर वो ठीक होता है, ठीक होके फिर वो वापस यहीं आएगा, क्या पता कैसे लोग उसको फिर वही मारेंगे, फिर कुछ करेंगे, फिर वो फिर किसी ना किसी चीज़ से सर्वाइव करेगा, फिर पेन सहेगा, फिर वही सब कुछ वही सहेगा। इससे अच्छा है कि अगर वो नहीं बचेगा ना, तो अच्छा ही होगा, ठीक है, उसको एक नई ज़िंदगी मिलेगी। भगवान करे वो एक इंसान ही बने और इन्हीं जैसों का मुंह तोड़े जो ये ऐसी हरकतें करते हैं। सो बस ठीक है, जो भी हो उसके लिए अच्छा ही हो। मैं तो यही प्रे करूँगी और आप भी यही प्रे करना। और गाइस लोगों का तो क्या ही बताऊँ, यहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन तो मेरी लड़ाई होती है। अभी थोड़े दिन पहले ही सैटरडे की बात है, लाइक मेरी पार्किंग में लड़ाई हुई थी रिची को लेके कि इसको पार्किंग में मत लेके जाया करो, पॉटी यहाँ मत करवाया करो। अब यार मैं पार्किंग एरिया में पहली बात तो मैं इसको बहुत रेयर ही लेके जाती हूँ, या तो बारिश हो या बहुत ज़्यादा धूप हो बाहर, तो मैं इसको पार्किंग एरिया में बिल्कुल लास्ट में ले जाती हूँ। और उनका मतलब क्या बोलने वाला, मेंटेनेंस जाती है, मेंटेनेंस में सफाई आती है, वो सफाई क्यों नहीं होती है वहाँ पे। जिन चीज़ों में लोगों को बोलना होता है वो चीज़ों में वो लोग नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। उनको बोलना है फालतू चीज़ों पे, मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, कुछ बनता ही नहीं है। और उनका आगे से ये कह रहे, मैंने उनको ये बोला कि आप लोग सिर्फ मुझे ही टारगेट करते हैं, क्योंकि मेरे पास डॉग है, मैं डॉग लवर हूँ, आप सिर्फ मुझे ही टारगेट करते हैं, हर चीज़ हर बार मुझे ही बोलते हैं। तो आगे से उनका ये रिप्लाई था कि मैम सिर्फ हम आपको ही नहीं, हम सबको बोलते हैं। तो भाई अपने काम से काम रखो ना, क्यों बोलते हो, कौन हो आप,
आपका बिजनेस नहीं है ये, प्लीज़। क्या करना क्या चाहते हो? दूर रहो, सबके दखल अंदाजी करना बंद कर दो। और यहाँ पे हर दूसरे दिन बस यही सब होता है मेरे साथ, यही कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कभी तीसरे बंदे से होती है, कभी पहले बंदे से हो जाती है, कभी कुछ होता है। अभी लिफ्ट में मैं रिची को लेके जा रही थी 2-3 दिन पहले, एक अंकल आके बोलते हैं कि मैडम इसको थोड़ा दूर ही रखना, आजकल बहुत ज़्यादा डॉग बाइटिंग के केस आ रहे हैं। मतलब क्या मतलब बनता है आपका बोलने का? अब जैसे ही आप एंटर कर रहे हैं, मैं ये बोलूँ आपको कि प्लीज़ अंकल आप दूर रहिएगा, आजकल बहुत डॉग क्रुएल्टी केस आ रहे हैं, तो आप मेरे डॉग से दूर रहिए, मैं आपको ऐसे बोलना स्टार्ट कर दूँ? मतलब क्या मतलब बनता है किसी का कुछ कहने का, क्या करने का? अपने काम से काम रखो ना, क्या कर रहे हो? डॉग ऐसे ही किसी को कुछ नहीं कहते जब तक वो टॉर्चर ना हो, पहले किसी इंसान ने उसको टॉर्चर ना किया हो, या उसको कोई बीमारी ना हो, या कुछ परेशान ना हो, ऐसे। या डॉग या कोई भी एनिमल, कोई भी कुछ नहीं कहता। और अगर कर भी देता है तो भाई उनके अंदर इतना दिमाग नहीं होता, उनके अंदर इतनी सोचने की क्षमता नहीं होती है जितनी इंसान में होती है। इंसान को समझना चाहिए। हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है, हम लोग भी जब डॉग रेस्क्यू करते हैं, कुछ करते हैं, हमें भी बाइट कर सकता है, वो करता भी है। कितनी बार आपने देखा, गूगल हमारे साथ कितने महीनों तक हमारे साथ इतने दिन रही है, इतने महीनों रही है, इतना मतलब हमारे घर में रहती थी, सब कुछ था। जब उसके ऊपर वो बात आई थी, जब वो बीमार पड़ी थी, उसको भी नहीं पता लगा था कि मैं किसको क्या, कौन मुझे हाथ लगा रहा, कौन नहीं लगा रहा। उसने भी अभिषेक को बाइट कर लिया था। तो इट्स नॉर्मल यार, इतना दिमाग नहीं होता, इतना सोचने की क्षमता नहीं होती है उनमें जितनी इंसानों में होती है। प्लीज़ इंसान थोड़ा दिमाग लगाओ। जो भगवान ने इंसानों को इतना दिमाग दिया, हाथ पैर दिए, बोलने को दिया, प्लीज़ इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, इस चीज़ का यूज़ करो। ये नहीं है अगर भगवान ने आपको हाथ पैर दिए तो हाथ पैरों से उनके ऊपर हाथ चलाओ, उनके ऊपर पैर मारो, उनका खाना गिरा दो, ये कर दो। इस चीज़ के लिए भगवान ने तुम्हें हाथ पैर नहीं दिए, तुम्हें भी यहीं भुगतना है। इसी जन्म में भुगत के जाओगे। लोग कहते हैं ना नर्क स्वर्ग होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, यहीं पे ही सब भुगत के जाओगे। फिर लोग कहते हैं हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वो इसीलिए होता है, इसीलिए। सो प्लीज़ थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। बेजुबान है, सिर्फ डॉग की बात नहीं करी, सारे एनिमल्स की बात करूँ। प्लीज़ पानी वगैरह कुछ खिला दिया करो, नहीं खिला सकते एटलीस्ट मारो मत, प्लीज़। एंड गाइज एक चीज़ और, मुझे एक और बात पता चली है कि किसी ने बोला है हमारी सोसाइटी में से ही, जब वो पार्किंग वाली बात हुई है, तो बोलते हैं कि इतना ही प्यार है डॉग से, इतना ही खाना खिलाना होता है, इतने ही डॉग लवर है, तो जाके अपने घर में पाल लेना इन सबको, क्यों इतना यहाँ पे वो कर रहे हैं। और वो भी कैसे करते हुए, उस डॉग का, उस नॉडी का खाना फेंकते हुए लात से। ये बात बोली गई है कि भाई इतना ही प्यार है, इतना ही खाना खिलाना है, तो अपने घर जाके खिलाए, अपने घर जाके डॉग लवर बने। ये इंसानियत है, ये इंसान है। ऐसे लोग हो रहे हैं, कल को उनका खाना गिराया जाए, उनको ऐसे लात मार के बोला जाए, तो फिर क्या यार। वो तो बेजुबान है उस बेचारा, वो तो कुछ कह ही नहीं सकता। उसका खाना गिरा दिया, उसको लात मार दी, वो इस पेन में आ, उस बेचारे ने क्या कहा, कुछ नहीं कहा, कुछ कह ही नहीं पाया। वो बेचारा सह रहा है, और वो भी सही रहा है, कुछ नहीं हो पाया। और इस चीज़ का जो दर्द जो तुम भुगतोगे ना, बहुत गंदा भुगतोगे, सच बता रही हूँ। एंड गाइस कहीं ना गलती हम सबकी है, हमारी, मेरी भी है, कि हम इतना ध्यान ही नहीं देते। हम अपने घरों में बिल्कुल सुखी बैठे हुए हैं, सब कुछ है, हाँ, सब कुछ चल रहा है, गवर्नमेंट कुछ करती ही नहीं है। टैक्स काटने के लिए नंबर 1 है, कुछ और दिखाना होगा। सबको पता है कि हाँ आलिया भट्ट प्रेग्नेंट है, सबको पता है कि इसकी डेथ हो गई है, इस सेलिब्रिटी की हो गया, ये हो गया, वो हो गया है। बस हमें ये नहीं पता होता कि इन जानवरों को क्या हो रहा है, रोज़ कितने जानवर मर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सब हमें पता ही नहीं है। हमें बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा है कि हाँ वो शेर मंगाए हैं, टाइगर मंगाए हैं वहाँ से, और साथ में उन हिरणों को भी मंगा लिया उनका भोजन बनाने के लिए। वाह, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है ना। एक जानवर को जिंदा कर रखने के लिए इतने सारे जानवरों को उसके आगे डाल दो, उसका भोजन बना दो कि हाँ बस ठीक है। क्या इंसान है हम लोग, क्या गवर्नमेंट है हमारी, हम क्या कर रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। क्या किया जा सकता है, मतलब क्या चल रहा है दुनिया में, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ नहीं हो सकता, कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं बदला आ सकता। क्यों इंडिया ऐसा है, इसीलिए ऐसा है।